हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको जो फिजिक्स का आपका जो आज का पेपर हुआ है उसका थोड़ा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जो ऑब्जेक्टिव है उसको बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएंगे कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आए हो। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फ़िलहाल मैं बता देता हूँ आप चेक कर लेना। ठीक है, आपके सही ऑब्जेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो अपना पहला प्रश्न है न्यूनतम आवेश। तो न्यूनतम आवेश इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश को कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, ध्यान रहे। ठीक है, और वायु का कितना होता है? वायु का होता है 1, ध्यान रहे। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, दोनों में से एक ना एक तो आता है 100%, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, देखो ये त्रैमासिक परीक्षा है। देखो ज़्यादातर पता चल रहा है कि यूट्यूब पर पेपर वायरल हो रहे हैं। देखो पेपर वायरल के चक्कर में ना पड़े, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। जितना आ रहा है एक तरीके का क्या है ना, पता है जो त्रैमासिक परीक्षा होती है वो एक तरीके का टेस्ट होता है। तो मतलब आप टेस्ट की तरह इसको लो। ठीक है, ये मतलब इसके नंबर ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड परीक्षा में जाके जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। बोर्ड एग्जाम आपके 100% होने वाले हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जितना करके आओगे 30 नंबर का करके आओगे तो 30 नंबर मिलेंगे, 50 का करके आओगे तो 50 मिलेंगे, 100 का करके आओगे तो 100 मिलेंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है त्रैमासिक का एग्जाम से। ठीक है, ये तो मतलब आप एक तरीके से आपके लिए एक टेस्ट है। ठीक है, कि मतलब आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अगर आपको ऐसा ही देखना है कि तैयारी कितनी है तो बिना मतलब पेपर देखे या फिर मतलब बिना चीटिंग किए पेपर दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना भी आपका नंबर आ रहा है परीक्षा में 50, 60, 70, कोई बात नहीं। इससे आपको पता चलता है कि कितना हम पेपर में अभी मतलब नंबर ला सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी मेहनत से परीक्षा दें। और देखो जितने भी अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस आए हैं ना वो सभी अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आए हैं। आप एक बार हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं ना यूनिट 5 तक फिजिक्स के, तो आप एक बार उनको देखना। फिजिक्स के नहीं, केमिस्ट्री के भी। केमिस्ट्री के हमने यूनिट 5 तक दे दिए, अगर आपने उनको नहीं देखा तो देखना। केमिस्ट्री के भी आपको उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। जब जो आपका कल का पेपर, जो अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा ना उसमें भी आप देख लेना। ठीक है, केमिस्ट्री के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप नो टेंशन रहो। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करो, किसी के मतलब चक्कर में ना पड़ो पेपर के। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, एक गोली चालक की धारता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C = 4/ε0r। अगला प्रश्न है विद्युत धारता का ऐसा ही मात्रक, इसका हो जाएगा फेराड। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में समान होता है। तो प्रतिरोधों में पता ही समान क्या होता है? विद्युत धारा होती है, सभी को पता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बनने से उसकी धारता अपवर्तित रहती है। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला। यह ऐप आपकी स्टडी में काफ़ी मदद करने वाला है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, सबका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और फ़ोन नंबर से साइन इन कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या फिर टाइप करके सबमिट करें और फ्लो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस, अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फ्लो ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए अगला रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो देखिए ये आपने अगर इस प्रकार से टिक लगाए हैं तो आपके 8 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। रिक्त स्थान देख लेते हैं, मीटर सेतु डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु आप सभी को पता है ब्रिटिश-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुमापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, 0 इसका हो जाएगा सही आंसर। 3 म्यू फेराड धारता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य धारता 1 म्यू फेराड हो जाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए, 1/C1 + 1/C2 1/C = होता है। ठीक है, और देख लेते हैं, किसी परपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारता का मान सदैव, तो धारता का जो मान है वो घटता है। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, जो धारा, सॉरी धारता नहीं, धारा है जो सिंपल सी बात है घटेगी। ठीक है,
तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत धारा घनत्व एक कैसी राशि, सदस्य राशि। तो ये आपके हो गए रिक्त स्थान, सही जोड़ी देख लेते। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ओम हो जाएगा। कोई भी प्रतिरोध हो, आंतरिक प्रतिरोध हो, बाह्य प्रतिरोध हो, प्रतिरोध हो, ठीक है, सभी का मात्रक ओम होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का हो जाएगा अपना वोल्ट। ठीक है, विद्युत वाहक बल हो गया विभव। ठीक है, और किलोवाट घंटा इसका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य P इक्वल टू होता है VI। ऐठन नियतांक का हो जाएगा एम्पियर, सॉरी ऐठन नियतांक का मात्रक यहाँ पूछा है तो न्यूटन इंटू मीटर रेडियस इनवर्स। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का हो जाएगा अपना एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र जो लास्ट में बचा टेस्ला। ठीक है, मतलब टेस्ला मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सभी को पता होना चाहिए, अनंत होता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ध्यान रहे। इसमें आपको ओम का नियम लिख देना है। ओके, जो अपना तीसरा प्रश्न, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आवेश का क्वांटीकरण समझा देना आपको पता होना चाहिए। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। ठीक है, एन ही, तो एन क्या है? एन 1 2 3 है। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये होता है। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखो ध्यान से समझें, ये जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं ना वो सभी इंपोर्टेंट है, सभी आपको तैयार कर लेने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, और अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? मतलब तो यह आपका आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और जो दूसरा नियम है किरचॉफ का वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। दोनों ही ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एम्पियर का इसमें परपति नियम लिखना है। 7वां प्रश्न है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वेग की कोटि लिखिए। तो 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका हो जाएगा ये आंसर। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। किस लंबे धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए बल मतलब सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू ILV साइन थीटा, ILV साइन थीटा। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अगर आपने इस प्रकार से किए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो ना, पिछले जो हमने दिए हैं फिजिक्स में, उनमें यह अनुगमन वेग आपको मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। ठीक है, वो सिंपल से प्रश्न है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समभुज पृष्ठ क्या है? ठीक है, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छे प्रश्न आए, पेपर बहुत ही सरल आए। स्थिर वैद्युत परिचय से क्या साथ है? मतलब ज़्यादा इतना कठिन पेपर नहीं आया। विभव मापी की आपको कैसा पेपर लगा, कठिन लगा या फिर सरल? प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना शंट क्या है। ठीक है, बहुत ही ओम का नियम सदिश रूप में लिखना। बहुत ही मतलब इतने कठिन पेपर नहीं लगा मेरे को। ठीक है, सरल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा देखने को। ठीक है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। जो 90% 80 से 90% पेपर आता है सरल आता है। ठीक है, यानी हर एक स्टूडेंट्स कर पाए। ठीक है, ऐसा पेपर आता है। तो आप नो टेंशन रहो पेपर के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करो जो हम दे रहे हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और रही बात त्रैमासिक एग्जाम में, जितना आपको आ रहा है मेहनत से उतना करें। ठीक है, ज़्यादा मतलब ऐसा ना सोचें कि त्रैमासिक एग्जाम में हम 100 में से 100 ले आएंगे तो हम मतलब बोर्ड एग्जाम में भी 100 में से 100 ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट्स त्रैमासिक एग्जाम में 100 में से 100 लेकर आएंगे, पर मेहनत से लेकर आएगा जो स्टूडेंट 100 में से 100, वो बोर्ड एग्जाम में भी 100 में से 100 लेकर आएगा। ठीक है, नकल फकल आपको नहीं करनी है। पेपर वायरल के चक्कर में पहले से पेपर देखना मत, देखो पहले से पेपर। ठीक है, जो पहली बार पेपर देखने को मिलता है उसमें कुछ अलग ही फीलिंग आती है। ठीक है, तो आप मतलब पहले से पेपर मत देखो। अगर आपको कहीं से पेपर मिल भी रहा है तो मत देखो पहले से पेपर। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।